बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं एक चीज़ नोटिस किया भाई, हर अच्छी चीज़ का ना पहले हवा आती है और फिर वो हवा तूफान बन के सबको लाइक गिरा बर्बाद कर देती है कहीं ना कहीं। देखो ये सब भी आजकल स्टार्टअप के हाथ भी हो रहा है। स्टार्टअप आया, बहुत अच्छी चीज़ है, अभी भी होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन ये हवा कब तूफान बन रहा है, धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही है। वो जो नेगेटिव साइड है, आप कहीं ना कहीं ये बता रहे हो ना। मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए स्टार्टअप से रिलेटेड, अच्छी बातें बताई है, लेकिन तब है ना स्टार्टअप का कुछ था ही नहीं ज़्यादा, तो मैं थोड़ा मोटिवेट कर रहा था लोगों को। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, मोटिवेशन इतना ज़्यादा हो गया कि अब बच्चे लोग, कई सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, भाई मेरे को ना स्कूल छोड़ देता हूँ, कॉलेज छोड़ देता हूँ, बिजनेस चालू करना है। बट उनके पास ना विजन है, ना क्लैरिटी है, ना स्किल है, ऐसे कैसे बन पाएगा? तो ये भी मैं अब चाहूँगा कि आप और कुछ ऐसा बताओ, डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप, जो अभी क्या डार्क साइड क्या क्या होता है, क्या क्या गलतियां जो मैक्सिमम लोग स्टार्टअप के चक्कर में कर देता है। जैसे आपने तो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बताई कि लोगों को लगता है बहुत फैंसी लाइफ मिलेगी, लग्जरियस लाइफ मिलेगी, नहीं मिलने वाली है, बहुत टाइम तक नहीं मिलने वाली है। और आपको लगेगा कि यार जितना टाइम आप जॉब के लिए करते हो उससे डबल ट्रिपल टाइम आपको देना पड़ेगा, मेंटल पीस चले जाएगा। ये सब चीज़ें मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो ऐसी और भी क्या चीज़ है आपको लगता है? देखो, एक चीज़ है, जैसे इंडिया में एक समस्या क्या है, इंडिया में कोई भी आदमी कोई एक काम देख लेता है सेटल्ड, कि यार ये जीशान भैया ने यूट्यूब चैनल खोला और तब से खूब पैसे कमा लिए, गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, तो अब तो यूट्यूब चैनल ही जीवन है। तो अब आपको देख के 100 और 100 को देख के 1000 को देख के लाख आएंगे और फिर लेनी देनी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या, अगेन, क्योंकि जीशान भाई ने क्यों कमाया, वो अपना इंटरेस्ट देख के आए थे, वो अपनी एक्सपर्टाइज देख के आए थे, तो उन्होंने खेल दिया। अब तुम जीशान भैया को देख के आए हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज़, तुम्हारे बिजनेस को स्टार्ट करने का पर्पस क्या है। तुम स्टार्टअप चालू करोगे, 100% चलेगा, मैं खड़ा हूँ, तुम तो मेरे से पूछो, कोई बात, मेरे चैनल पे जाओ, 100% स्टार्टअप चलेगा। लेकिन तुम स्टार्टअप में क्या कोई वास्तव में एक जेन्युइन समस्या का समाधान कर रहे हो, या धूल में लठ दे रहे हो? वास्तव में जो प्रोडक्ट बना रहे हो वास्तव में बाजार से अच्छा है क्या? अगर 100 प्रोडक्ट बाजार में है तो तुम 101 वाली लेके आ रहे हो, कोई चेंज नहीं है, बस नाम अलग है, तो फिर नहीं चलेगा ना। प्रोडक्ट जो लेके आ, अगर तुम कह रहे हो मैं बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया सर्विस ला रहा हूँ, क्या वो बाकी प्रोडक्ट से अच्छा है? क्या बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट है? क्या बाकी प्रोडक्ट से सस्ता है? क्या कोई ऐसी नीड पूरी करता है जो वो नहीं करते? क्या ऐसी प्रॉब्लम दूर करता है जो वो नहीं करते? अगर ऐसा है तो लाओ ना बिजनेस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम देखा देखी ला रहे हो कि एक बिजनेस प्लान की पीपीटी बनाएंगे, फिर एक जगह से फंडिंग ले लेंगे, फिर उस फंडिंग को मार्केटिंग में लगा के वैल्यूएशन बढ़ा के इनसे ले लेंगे, फिर इसकी तो पीस के सर कर देंगे। तो इस चक्कर में मत आओ, फिर ये आउटराइट फ्रॉड की श्रेणी में आ जाता है। अगर ऐसा कर रहा है कोई आदमी कि बस कागजों पे चीज़ बनाएगा और एक को दूसरे को चिपका के जाएगा, तो फिर तो फ्रॉड ही है, क्योंकि ना प्रोडक्ट है, ना सर्विस है, ना कोई लेना देना है। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, आपके प्रोडक्ट में वास्तव में दम हो। और आपको एक वो है ना, जैसे एक आपने कहा था या किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हाँ, अभी मैं एक ऐसी रील देख रहा था किसी की, वो जेट बिजनेस में है, वो जेट खरीदते बेचते हैं वो। तो उसने कहा कि भाई इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है तब क्या करते हो? बोले मेरे को जिंदगी भर करना ही है, तो इकोनॉमी ऊपर हो नीचे हो मेरे को क्या पता, मुझे तो करना ही है ना। हाँ हाँ। तो जब आपने स्टार्टअप को कह दिया कि इस आइडिया के नाम मेरी जिंदगी, हम्म। तो आइडिया में कूद जाना। अब तुमने कहा सर एक प्रोडक्ट है, देखो 6 महीने देखते, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। तो जब तुम्हारा पीछे रास्ता खुला है कि यार ये चला तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा तो जा ही रहा हूँ, तो वो रास्ता हमेशा दिखेगा, तुम्हारा फोकस ही नहीं आएगा। तो अगर तुम कह रहे हो कि यार प्रोडक्ट इतना बढ़िया कि जिंदगी देने को तैयार हूँ, यही करूंगा जीवन जम, कुछ भी हो, 2 पैसे कम कमा लेंगे पर यही करेंगे, तो तुम्हारी सफलता आ जाएगी। एक अजीब सी चीज बताता हूँ सक्सेस को लेकर, बहुत अजीब है। पैसा कमाने की सोचोगे तो पैसा नहीं आता। आप बोल दो मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं आ रहा हूं प्योर सेवा के हिसाब से। यानी ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, इस प्रोडक्ट का एम पैसा कमाना है ही नहीं। इस प्रोडक्ट का एम है कि जो आदमी इस प्रोडक्ट को काम मिले वो खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको। ये सोच के काम कर दो, फिर पैसा बरसेगा। और तुमने कह दिया कि यार प्रोडक्ट में अपना पैसा कैसे बनेगा, तो फिर पैसा नहीं बरसता। तो पैसे की यही गेम है कि पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है, कस्टमर के बारे में सोचना है। ये आप जो बोले ना, इसको मैं पैराडॉक्स ऑफ लाइफ बोलता हूँ। कई सारी चीज़ें ज़िंदगी में ना, जो हम, जैसे पैसा कमाना है तो पैसे के बारे में मत सोचो, तभी ज़्यादा पैसे आएंगे। अगर अच्छा लीडर बनना है तो ज़्यादा लीडर बनने का मत सोचो, अच्छे से काम करो, लीडर बन जाओगे। कई सारी चीज़ों में ऐसा होता है ना, जो लोग नहीं इसमें चाहते। एक पैराडॉक्स ऐड करूं मैं, हाँ छोटा हाँ, सा। बोलो ना। आपने कहा राहुल जी आपकी वीडियो फटती है, इतने व्यूज आते हैं, क्या करते हो? मैं व्यूज के बारे में नहीं सोचता। सोचता हूँ, हाँ, राइट, एग्जैक्टली। मेरे व्यूज इसलिए आते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि भी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या बंदा चल रही है, नहीं। मेरा मन है यार जोहो पे बनाएंगे वीडियो,
सर वो तो ट्रेंड में भी नहीं है, उसको तो कोई जानता भी नहीं है, मत जानने दो, मैं दोनों ट्रेंड में, मैं तो इस पे ही बनाऊंगा। Right. इस पे बनाया वो वीडियो 3-4 मिलियन बन लेकिन गया। हाँ, आप है ना उस चीज़ पे बना रहे जिस पे आप जेन्युइनली बिलीव करते हो जैसे मैंने बुक में चालू किया, जब बुक समरी का कोई चैनल था ही नहीं, बट मैंने बनाया, मैंने ये नहीं देखा कोई और बना रहा है किसी पे आ रहा है, मेरे को मालूम था कि बुक बहुत पावरफुल चीज़ है, इसने अगर मेरी लाइफ बदली है तो पक्का 1000 लोग तो ऐसे होंगे करोड़ की आबादी में, 1000 लोग को तो मैं लाइफ में इंपैक्ट कर लूंगा। सिर्फ ये सोचते मुझे लगता है ये सोचने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो आप ये सोचते ना कि यूट्यूब एक चैनल बनाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर व्यू आएंगे, लोग तारीफ करेंगे, मेरे से सेल्फी लेंगे, पैसा आएगा, मजा आएगा, तो आपका चैनल नहीं बढ़ता। आपने ये सोचा ही नहीं, आपने कहा लोगों की हेल्प करते हैं, चलो तो हेल्प करने के लिए निकल जाओ, पैसा तो बैठा है तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रहा। आपने बिजनेस की भी बात बोली, लोग सिर्फ बिजनेस पे बहुत फोकस करते हैं, उससे अच्छा आप फोकस करो कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो, क्या कोई इंसान पतला है उसको मोटा करने में हेल्प कर रहे हो, कोई इंसान को लाइक टाइम बचाने में हेल्प, किस तरीके से आप वैल्यू अच्छा, ऐड एक करो और चीज है, इसमें और चीज है, लोगों को ऐसा लगता है यूनिक प्रोडक्ट बना देते हैं, यूनिक सर्विस बना देते हैं। हाँ। भाई जिंदगी में कुछ तो यूनिक नहीं है, मैं बताऊं, हाँ। सारी चीजें एक जैसी है। राइट। तुमको उसमें छोटे छोटे से गैप ढूंढने, Right. बहुत छोटे छोटे से गैप ढूंढने। ज़ेरोधा की सक्सेस है, जोहो की सक्सेस हुई, जोहो ने क्या यूनिक क्या बना दिया, वो चीज़ ऑलरेडी प्रोडक्ट था, बस वो प्रोडक्ट क्या था कि बड़े लोग, बड़ी कंपनियां बड़े लोगों को दे रहे थे, उन्होंने कहा वही प्रोडक्ट छोटे रूप में बना के छोटे लोगों को दे देता हूँ, तो चल गया जोहो। और राहुल जी आपकी सक्सेस कैसे यार, आप यूट्यूब में इतना धूम धड़ाका करने के बाद भी कहते हो कि यूट्यूब इनकम का 10% भी नहीं है, तो यार ऐसा क्या कर रहा है आपके साथ। मैं कहा भाई साहब मैंने क्या कहा, बड़े की बात ही मत करो मेरे से, मैंने एज ए कंसल्टेंट बड़ी कंपनी के साथ काम किया, मुझे पता है डेट सिंडिकेशन क्या होता है ना, आप फंडिंग कैसे रेस करते हैं, मर्जर कैसे होता है, एक्विजिशन कैसे होता है, सारी बड़ी चीज़ों की नॉलेज है जो बड़े लोगों लेकर के मैं बड़ी बड़ी फीस कमा सकता हूँ। मैं कहा नहीं, नॉलेज सारी है, वो वाली नॉलेज लेके नीचे आएंगे और किसको बताएंगे, MSME को बताएंगे। सुपर 30 से बहुत इंस्पायर हूँ, वो कहता भैया राजा का बेटा ही राजा थोड़ी बनेगा, राजा वो बनना चाहिए जिसमें काबिलियत हो। तो बड़े कॉर्पोरेट को कंसल्टिंग दे दे के कितना बड़ा बनाओगे यार, इसमें काबिलियत है, इसको कोई बता क्यों नहीं रहा, तो वो काबिलियत लेके आए। तो मैंने देखा जाए तो बहुत यूनिक चीज़ कर दी राहुल जी, मजा ही आ गया। पर क्या यूनिक हुआ भाई, एक छोटा सा गैप था कि यार इनको कोई नहीं दे रहा, यही चीज़ दे दो, हो गया यूनिक चीज़। तो छोटे छोटे गैप होते हैं, उनको प्लग कर दो। और वो गैप कैसे प्लग कर पाता है आदमी, उसका भी बेस्ट चीज़ बताता हूँ आज आपको। इतनी केस स्टडी की है सैकड़ों, आप खुद एज अ बंदा जिस चीज़ को दुख पाते हो ना, उसका इलाज करने निकल जाओ। जैसे आपने कहा यार मैं किताब पढ़ने का शौक है, कोई किताब के बारे में बताता ही नहीं है, चल यार मैं किताब का काम चालू कर देता हूँ, सीधा चल गया। अब आपने कहा यार मैं ना यार एडिटर वेडिटर की बहुत कमी होती है यार, बहुत दिक्कत है यार, ये मैंने दिक्कत फर्स्ट की, इसका सॉल्यूशन करने निकल पड़े, वो कंपनी बना दी, वो चलेगी कंपनी 100% चलेगी। मैंने कहा यार मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, जब मैं छोटा था कोई मैं बताया नहीं मुझे कि कुछ करना चाहिए, काश कोई बताता, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो प्रॉब्लम आपने फेस की, जैसे एडिडास का जो जूता बना था, वो खुद रनर था, अब उसको जूते नहीं मिले, उसने कहा यार जूते नहीं मिल रहे, मेरे हिसाब के मिलते नहीं है, खुद ही बना लेता हूँ, तो बन गया एडिडास। तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम, खुद प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना आप, बहुत बड़ी, देखो आप कहते राहुल जी आपकी वीडियो मस्त चलती है क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट होते हो, मैं लोगों से मिलने थोड़ी गया, पर वो जो लोग फील कर रहे हैं मैं फील कर रहा था। मैंने कहा मैं अगर ये फील करता हूँ तो क्या होगा, मैंने खुद को ही मतलब मैं ही, मेरी ऑडियंस मैं मान के चालू हो गया, काम हो गया। सेम भाई, मैं Same सेम काम करना कई है। बार मैं भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं लिखते वक्त ये सोचता हूँ कि ये जब मैं बोलूँगा तो सामने वाला क्या फील करेगा, उसको कन्फ्यूजन होगा, उसको समझ में आएगा, उसको हंसी आएगी। अगर है ना आप अपनी ऑडियंस बनने की कोशिश करोगे ना, मतलब आपके जैसे 1000 लोग हैं यार, हम नहीं भी मैं आम ही देखो है आप समझो, आपके जैसे लोग ही आपके पास आएंगे, बात सुनना। राइट। मैं है ना एक देसी आदमी हूँ सर, मुझे है ना कॉफ़ी पीने का शौक नहीं है, मुझे चाय की थड़ी पे बैठ के चाय पीने में मजा आता है। तो मैं अगर टपरी नुमा काम करूंगा और चाय करूंगा तो मैं जानता हूँ कि चाय, मैं जो चाय बेच रहा हूँ ना 20 रुपए वाली, जो पीने आएगा ना वो क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं खुद ही वैसा हूँ। तो ऐसा काम करूंगा ना मैं हिट कर जाऊंगा। और मैं अगर स्टारबक्स जैसी चेन खोलूंगा ना मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे दिमाग में वो बात नहीं आती कि यार ये जो एक बंदा मर्सिडीज से उतर के 500 रुपये की कॉफ़ी पी रहा है ना, ये सोच क्या रहा है यार, अपने समझ नहीं आती ये क्या चलता है, मैं उस दौर में ही नहीं हूँ, तो मेरा कस्टमर नहीं है वो, कभी मैं उसको टच भी नहीं कर पा। मैं कोशिश करूंगा, बहुत करूंगा, ठीक ठाक सफल होऊंगा, लेकिन मैं ऐसे में तो बहुत खतरनाक सफल होऊंगा। जैसे कई लोग कहते हैं राहुल जी आपकी इंग्लिश वीक है क्या, मैं कहा नहीं भाई इंग्लिश आती है अपने को, सीए मैंने इंग्लिश में किया है, मैं लिखता इंग्लिश में हूँ, बोलता है इंग्लिश में हूँ। तो बोला हिंदी में वीडियो क्यों बनाते हो? मैंने कहा ऐसा है, तो अंदर की भाषा तो यही है, और मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, मैं हिंदी वाले बहुत इंजॉय करते हैं। अब मेरे को क्या इंग्लिश में भी बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन मुझे पता है मैं जब इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा तो शायद इंग्लिश में मेरे से अच्छे बनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, हिंदी में मैं अच्छा हूँ, मैं तो हिंदी में बनाऊंगा। राइट, ये सेम चीज़ भाई मेरे साथ भी हुआ। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तो मेरा दिमाग था इंग्लिश में बनाते हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग के 2 वीडियोस इंग्लिश में ही बना, बट उस पर इतना व्यू नहीं आया। जैसे ही मैंने बोला लेकिन हिंदी में बनाया, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट किया, रिच डैड पुअर डैड की पहली समरी हिंदी में डाला, वो पहले ही वायरल हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं दिल से ज़्यादा बोल पाया। आज भी
मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं हमेशा हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा फील आके अच्छे से बात हो सकता है, जैसा जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट भी कर सकता हूँ लोगों से। और ये भी आपने बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, इसको स्क्रैच दिया और ओन इच का एक कॉन्सेप्ट था, मैंने बुक में पढ़ा था कि आप अपनी अगर खुजली होती है तो आप अपने आप को खुजाते हो। वैसे ही है ना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका कोई सोल्यूशन निकाल दो, अगर सोल्यूशन नहीं है तो। जैसे अमेजोन का भी मैक्सिमम बहुत बड़ा सर रेवेन्यू 100 में से AWS 80 है ना, 100 में जो 80 है ये बिजनेस इसी पे है, 100 में से 80 मैं आपको कह रहा हूँ। स्क्रैचर होने से। जीरोदा कैसे चालू हुआ? जीरोदा वो खुद ट्रेडर थे, उनको प्रॉब्लम आई, उन्होंने वही प्रोडक्ट बना दिया। एडिडास मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। एप्पल में वो क्या बोला कि उसको जैसे प्रोडक्ट चाहिए थे स्टीव जॉब्स को, वैसे कोई बना नहीं रहा था, उसने वही कॉन्सेप्ट पे चीज़ बना दी, लो जी साहब हिट हो गया। तो जिस व्यक्ति की भी आप बात कर रहे हो ना, जिसने किसी चीज़ को इनोवेट किया, वो इनोवेशन इसी बेसिस पे किया कि यार मेरे को दिक्कत थी, चल मैं ही कर देता हूँ, तो वो चीज़ चल जाती है। 100 में से 80 एग्जाम्पल है। वही अमेजोन के AWS का एग्जांपल है, वो लोग का मेजॉरिटी रेवेन्यू वहाँ पे आता है और वो लोग ने वो बनाया अपनी चीज़ों को ही हैंडल करने का, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब के लिए, और उन्होंने उसको फिर देना चालू किया लोगों को, तो वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया। मैक्सिमम रेवेन्यू और मैक्सिमम प्रॉफिट गिविंग प्रोडक्ट है। प्रॉफिट, हाँ राइट, जो कई सारे लोगों को नहीं भी पता, लोगों को लगता है यहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ से ज़्यादा पैसा बड़ी आता कंपनी, अच्छा यही तो चीज़ है, देखो ये एक पर्दा है। बड़े लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बस गैस ही मार रहे हैं, एक्चुअल क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। है। हाँ और ये जो गैस मारने के चक्कर में ना मोटिवेशनल वाले, जैसे मैं रील देख रहा था, हाँ मोटिवेशनल बंदा कहता है अमेजन के मालिक ने 15 साल लॉस झेला, उसके बाद कहीं जाके उसके प्रॉफिट हुआ है, और देखिए अमेजन ने हार नहीं मानी इसीलिए वो सफल है, और हमारे बिजनेसमैन 1-1.5 साल का लॉस देखकर ही भाग जाते हैं। मैं कहा देवता तेरे को पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? वो अमेजन ने 15 साल लॉस इसलिए झेला, उसके पास वेंचर कैपिटल खड़ा है, PE फंड खड़ा है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हो रही है, हाँ। इसलिए वो खड़ा है। जो तुम्हारा आदमी 1-1.5 साल में भाग रहा है, वो बेचारा अपनी सेविंग के पैसे लेके आया है, उसको खर्चे पानी निकालने हैं, बच्चे की फीस भरनी है, तो वो चला गया। तो अमेजन और आम आदमी को क्या कंपेयर कर रहा है? तो मैं इसलिए जितनी भी केस स्टडी बता रहा हूँ, केस स्टडी सुनो, अमेजन, गूगल, यूट्यूब सब बताऊंगा, लेकिन आदमी रिलेट होगा संजीव जुनेजा से, आदमी रिलेट होता है दर्शन पटेल से, आदमी कनेक्ट होता है मान्यवर से, क्योंकि उन्हीं के बीच में निकले हुए लोग हैं। मैं उनकी स्टोरी ज़्यादा सुनाता हूँ और मैं कहता हूँ भैया MSME प्लेयर ही करेंगे। MSME प्लेयर आज भी अगर आप गौर से देखो, आप बताओ जीशान भाई कितने MSME प्लेयर एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, कितने % लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं पूरे इंडिया में? गैस मारो। मोर देन 50%, 90%। 90%। कॉर्पोरेट देता है 6-7%, गवर्नमेंट देती है 2-3%, 90% MSME देता है। अच्छा, मैक्सिमम एक्सपोर्ट 40% MSME करता है। अच्छा, तो MSME छोटा सेक्टर नहीं है, लेकिन क्या इनकी कोई गैंग नहीं है, इनके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, इनको कोई बात कहने वाला सुनने वाला नहीं है। ये इनके साथ वही वाला हाल है जो अपन कहते हैं ना नॉर्मली, कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा देते हैं तो सरकार उनकी सुन लेती है, गरीब लोग हैं वो वोट देते हैं तो सरकार उनकी सुन लेती है, मिडिल क्लास को कोई कुछ पूछता ही नहीं बीच है। में जो रहते हो, तो इनके साथ यही हो रहा है कि भाई बड़े कॉर्पोरेट का तो काम चल रहा है, हाँ छोटे से छोटे का भी चल जाता है। MSME कह रहा है हमारा क्या है यार, हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि ये एक ही नहीं है ना, इकट्ठे नहीं है ना। राइट, तो आप उसके ऊपर ही कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो। मेरा पूरा बिजनेस ही व्यापारी टू CEO बेस्ड है। हम्म, गेम क्या है? व्यापारी को CEO बनाना है। और व्यापारी CEO कैसे बनता है? नॉलेज से। मेरा काम है माँ सरस्वती की आराधना करना, यानी नॉलेज नॉलेज नॉलेज, और माँ सरस्वती जाओगी लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, कहीं नहीं जा रही। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।